जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर हमें पाइथन के अंदर कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना हो तो वो कैसे करेंगे। सिंपल, हमने जब मॉड्यूल्स के बारे में बात की थी तो हमने ये देखा था कि हमारे पास दो तरीके के मॉड्यूल होते हैं, कुछ प्री बिल्ट होते हैं और कुछ हम कस्टम क्रिएट करते हैं। प्री बिल्ट मॉड्यूल्स वो होते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं पाइथन की तरफ से, जो हमें यूज़ करने को मिलते हैं। सिंपल। और कस्टम जो होते हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं, जो फाइल्स और उनका यूज़ करते हैं। सिंपल। बट कुछ मॉड्यूल्स जो होते हैं वो पाइथन के साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं अपने सिस्टम में, जैसे कि हमने देखा था डेट टाइम, मैथ और ऐसे काफ़ी अपने पास मॉड्यूल्स हैं, जैसे प्लेटफॉर्म हुआ। तो ये जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तब उसके साथ इंस्टॉल हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। बट कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो हम खुद से इंस्टॉल करें सिस्टम में तभी इंस्टॉल होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ नहीं मिलते। और ऐसे काफ़ी मॉड्यूल्स हैं पाइथन के जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं मिलते, हम बाद में उनको इंस्टॉल करते हैं जब उनकी नीड होती है। ओके, जब हमें उनकी नीड पड़ती है तब हम उनको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। तो हम बात कर लेते हैं कि पिप क्या होता है। व्हाट इज पिप? पिप बेसिकली पाइथन के अंदर पैकेज और मॉड्यूल्स को मैनेज करने के काम में आता है। पिप हम पाइथन में जब भी कोई मॉड्यूल नया इंस्टॉल करते हैं तो पिप की हेल्प से इंस्टॉल करते हैं। सिंपल। वो ऑनलाइन जो भी जहाँ से भी सोर्सेज उठाएगा और अपने सिस्टम में पैकेजेस को मैनेज कर देगा। सिंपल, कि कहाँ इंस्टॉल करना है, किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना है और किस पैकेज के अंदर हमारे मॉड्यूल्स रहेंगे। सिंपल। तो पिप को आप कह सकते हैं कि पिप एक पैकेज मैनेजर है पाइथन के अंदर, जो कि हमारे पैकेज और मॉड्यूल्स को मैनेज करता है। सिंपल। सेकंड हम बात कर लेते हैं व्हाट इज पैकेज। पैकेज क्या होता है? पैकेज एक फोल्डर होता है जिसके अंदर मॉड्यूल्स की फाइल्स होती हैं। सिंपल। एक फोल्डर है जिसके अंदर काफ़ी फाइल्स हैं, तो वो फोल्डर पैकेज होता है जिसके अंदर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। सिंपल। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि हम पिप को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर पिप है हमारे पास तो उसका वर्जन कैसे चेक करें। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, जिसके पास भी पाइथन 3.4 वर्जन से अपर वर्जन है अगर सिस्टम में, तो पिप बाय डिफ़ॉल्ट हमको मिलता है। सिंपल। और अगर आपको चेक करना है, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट लिखें पिप और वर्जन। सिंपल। ओके। पिप के बाद में 2 माइनस फिर वर्जन लिखना है, सिंपल एंटर करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, आपको पिप का वर्जन पता लग जाएगा। और जिसके पास लिनक्स और मैक है उसको यहाँ पे पिप 3 लिखना पड़ेगा। ओके। और सिंपल आप एंटर करेंगे तो आपके पास पिप कौन सा इंस्टॉल है उसका वर्जन आ जाएगा। ओके। और वो किस लोकेशन पे इंस्टॉल्ड है उसका भी आपके पास पाथ आ जाएगा। सिंपल। तो हमारे पास है पिप का 3.11 वर्जन। सिंपल। ओके सॉरी, पाइथन का 3.11 वर्जन है, बट पिप का है अपने पास 23.0.1। सिंपल। और इस लोकेशन पे हमारे पास ये इंस्टॉल्ड है। ओके। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किसी भी मॉड्यूल को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिप। ओके। तो सिंपल, मैं क्या करने वाला हूं, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूं पाइथन में। ओके। सिंपल, मैं इसको क्लियर करता हूं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले एक चीज़ देखते हैं, जो पैकेजेस की लिस्ट है हमारे पास, इंस्टॉल जितने भी पैकेजेस हैं वो चेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले कितने पैकेजेस थे हमारे पास और नए अब कितने पैकेजेस हैं। सिंपल। ओके। सिंपल, मैं लिखता हूं यहाँ पे पिप लिस्ट। ओके। ये विंडो के अंदर अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आप ये कमांड चलाएं, और मैंने जैसा कि बताया लिनक्स और मैक के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं तो पिप 3 यूज़ करें। ओके। सिंपल, मैंने एंटर किया तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी अभी मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड है उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, व्हील, सेटअप टूल्स, और ये कुछ हमारे यूज़ जो हम करते हैं वो मॉड्यूल्स हैं। आपके में मे बी डिफरेंट हो और मे बी ना हो, पिप के अलावा कोई भी मॉड्यूल ना आए, बट डोंट वरी, ये बिल्कुल परफेक्ट है। लिस्ट इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ओके।
अब हम क्या करते हैं, एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं पाइथन में, pip3 विंडो के अंदर आप पिप कमांड लिखें, सिंपल आपका वर्क करेगा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे कि हमें इंस्टॉल कौन सा पैकेज करना है। ओके, यहाँ सिंपल लिखे इंस्टॉल, और अपन एक कैमल केस का एग्जांपल देखने वाले हैं, तो मैं इसी पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, सिंपल। ओके, मैंने एंटर किया, सिंपल हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। ओके, अब मैं फिर से लिस्ट चेक करता हूँ, अगर pip3 यूज़ करके मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं इस कमांड को रन करता हूँ, pip3 लिस्ट। ओके, इस बार आप देखेंगे हमारे पास एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल हो चुका है, केमल केस। ओके, इसका वर्जन भी सामने डिस्प्ले हो रहा है। ओके, सिंपल। अब हम देख लेते हैं कि हमने इंस्टॉल कर लिया है पिप से, और इसका यूज़ कैसे करें। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, एक कोड लिखता हूँ सिंपल, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, केमल केस क्लास का यूज़ करके टेक्स्ट को केमल केस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं, और उससे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे केमल केस को, सिंपल। और इंपोर्ट करके हम किसी भी थर्ड पार्टी मॉड्यूल को अगर इंस्टॉल करते हैं तो हम डायरेक्ट इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं उसके पैकेज को। ओके, सिंपल। अगर मैं इसको पे जाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे init.py, यानी कि एक फोल्डर के अंदर है, सिंपल, जिसने एक क्लास इंपोर्ट की हुई है, वो हम इंपोर्ट करेंगे अभी। यहाँ पे मैं सिंपल कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने x नाम से वेरिएबल लिया, और केमल केस के अंदर से मैंने केमल केस क्लास को निकाल लिया है। ओके, आप अगर इसके अंदर जाएंगे init.py में, तो आप देखेंगे ये मैन फाइल है जिसके अंदर हमने इंपोर्ट किया हुआ है केमल केस को, जिससे हम यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल को। तो हमने इजीली एक्सेस कर लिया है। अगर आप इस पे जाएं डायरेक्ट, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं उस फाइल को। ओके, पर्टिकुलर फाइल को, सिंपल। हमने अभी क्या किया है, मैन से केमल क्लास को इंपोर्ट कर लिया है इस फाइल के अंदर, जो कि हमने नहीं किया है, बाय डिफॉल्ट हमको मिली है init.py के अंदर, जो कि एक पैकेज हो गया, पैकेज को रिप्रेजेंट करता है, उसके अंदर से हमने क्लास निकाल लिया, सिंपल। ओके, तो हमने इंपोर्ट किया है एक मॉड्यूल और एक पैकेज, सिंपल। ओके, जिसके अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर विजिट कर सकते हैं, किसी भी फाइल क्लास फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, पैकेज से आप इतना समझिए, पैकेज एक फोल्डर होता है जिसके अंदर फाइल्स होती हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, और कई जगह मैं मॉड्यूल्स को भी पैकेज बोलूँगा, सो डोंट वरी, कंफ्यूज ना हो। मॉडल और पैकेज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, पैकेज के अंदर मॉड्यूल होते हैं, सिंपल, इस तरीके से समझिए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है x नाम से, और यहाँ पे मैं प्रिंट एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, सिंपल टेक्स्ट, जिसके अंदर मैं डाल देता हूँ, सिंपल स्मॉल केस में डालता हूँ मैं, नरेश स्वामी इज अ डेवलपर। ओके, सिंपल। अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं इसको केमल केस में। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल x डॉट, इसके अंदर एक हम्प नाम से मेथड है, अगर आप विजिट करना चाहें तो आप कमांड यूज़ करके कमांड क्लिक करें और सिंपल उस पर क्लिक कर दें। ओके, कमांड दबा के सिंपल इस पर क्लिक कर दें। अगर विंडो या लिनक्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो सिंपल कंट्रोल दबाएं और फिर क्लिक कर दें। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास हम्प नाम से एक फंक्शन है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ लेता है और एस लेता है। ओके, सेल्फ क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन यहाँ से पास कर देगा, और सेकंड एक पैरामीटर दे देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है वो, तो हम यहाँ से एक स्ट्रिंग दे देते हैं जो कि हमारी टेक्स्ट है। ओके, सिंपल, क्योंकि स्ट्रिंग को ही हम केमल केस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको पता है कि हम जो फंक्शन है वो केमल केस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसे एक स्ट्रिंग देंगे तो एक वैलिड आउटपुट आएगा, सिंपल, अदरवाइज वो एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इस फाइल को रन करते हैं, सिंपल, python3 टेस्ट डॉट, फाइल का नेम test.py, एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो हमने स्ट्रिंग डाली थी वो केमल केस में प्रिंट हो चुकी है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम अब इस पैकेज को हमने यूज़ किया, हमने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, बट अब हम इस पैकेज को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सिंपल हम क्या करेंगे,
सिंपल हम लिखेंगे pip3। विंडो वाले यूज़र पिप भी यूज़ कर सकते हैं, 3 लगाने की नीड नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बट लिनक्स और मैक के केस में pip3 ही यूज़ करें, ओके, अदरवाइज आपको एक्सेप्शन मिलेगी। ओके, pip3 अनइंस्टॉल और हमने पैकेज इंस्टॉल किया था कैमल केस, यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सिंपल, मैं एंटर करता हूँ। पैकेज रिमूव करने के लिए पूछ रहा है। ओके, मैं वाई क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल्ड कैमल केस। ओके, फिर से हम क्या करते हैं, जो हमारी पिप की लिस्ट है उसको चेक कर लेते हैं, pip3 लिस्ट। ओके, मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ कंसोल को। pip3 लिस्ट मैंने एंटर किया, आप देखेंगे फिर से यहाँ से कैमल केस पैकेज हट चुका है और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक येलो लाइन आ चुकी है जहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट कैमल केस कुड नॉट बी फाउंड रिजॉल्व्ड। ओके, नॉट फाउंड, सिंपल, उसको कैमल केस नाम से पैकेज या मॉड्यूल नहीं मिला है। ओके, मैं फिर से क्या करता हूँ, फाइल को रन करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्क कर रहा है या नहीं अब अनइंस्टॉल करने के बाद। सिंपल, मैंने रन किया तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है, नो मॉड्यूल नेम्ड कैमल केस। ओके, तो आप इस तरीके से पिप को इंस्टॉल कर सकते हैं और पिप के थ्रू किसी भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और किसी भी पैकेज को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और जो भी पिप के अंदर हमने मॉड्यूल्स या पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं तो उनकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं यहाँ से। ओके, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।